अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जी, बहुत दिनों से आपके साथ सवाल जवाब का सेशन जो था वो नहीं हुआ था। उसकी एक वजह ये थी कि मैं आपके चाह रहा था कि कुछ सवाल इकट्ठे हो जाए ताकि मैं आपके उनके साथ एक दफ़ा जो है उसके जवाब दूं, आपको जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर किया जाए। इस अरसे के दौरान मैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ डिस्कस करता रहा था, जिसके अंदर एक रेसिपी जो थी वो हमारी चिकन चंक्स की थी। फिर एक हमने बनाई थी वो चिकन बोनलेस हांडी। तो वो हमारे जो सक्सेसफुल आइटम्स हैं उनकी मैं बेसिकली आपके साथ रेसिपीज जो थी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा। अच्छा, अब आज जो सवाल है उनके कुछ टॉपिक्स जो है वो आप साथ पे देख रहे हैं कि उनके टॉपिक्स किससे रिलेटेड है। सवाल मैं पूरा सवाल नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल आए हैं। एक सवाल मेरे पास ये आया है कि जी मेरे से हिम्मत नहीं पड़ रही, खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और मैं होम किचन शुरू करना चाहती हूँ, क्या करूँ? एक सवाल ये है। अच्छा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है, मुझे प्राइवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल मेरे सामने है कि डिलीवरी का बहुत बड़ा मसला है, कोई मशवरा दे। ठीक है, आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। फिर तीसरा सवाल ये आया है कि मुझे बहुत अच्छा रोश और पाए बनाने आते हैं, मेरे सारे दोस्त मेरे ही से बनवाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, मैं ये काम करना चाहता हूं, क्या करूं? ठीक है जी, बहुत जबरदस्त बात है, आपको रोश और पाए बनाने आते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल आया है मेरे पास कि घर वाले कहते हैं कि अगर पढ़ लिख कर यही काम करना है तो फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दो। ठीक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर ये सवाल आ रहा होता है। और एक सवाल ऐसा है जिसका हमारे किचन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो सवाल है कि आप आजकल की सियासत पर क्यों कोई वीलॉग नहीं करते। चले जी, ये मेरे पास जो टोटल सवाल बनते हैं ये 5 सवाल बनते हैं और मैं 5 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि जी मेरे से हिम्मत नहीं पड़ रही, खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। देखिए बहन, बात ये है कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया हुआ है और आपको खाना बनाना आता है, ग्रेट। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि जी हमें ये काम बहुत अच्छा लगता है, क्या हम कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें? अच्छा, ये मैं ज़िमनी सवाल के तौर पे ले लेता हूँ, इसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि हिम्मत कैसे करनी पड़ेगी। मैं आपको ना वही सारा की दोबारा से वो कहानी सुनाता हूँ, वो उसका वाकया सुनाता हूँ। अब सारा जो थी उसको डाइवोर्स हो चुकी, लेट मी चेक कि मेरा माइक चल रहा है जी, चल रहा है। अच्छा, सारा को जो था वो ना डाइवोर्स हो चुकी थी, तो अब सारा के ऊपर सारा घर का बोझ था। तो उसने अब क्या कर दी, वो शौहर छोड़ के चला गया, उसके बाद उसको काम करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि बहन भाई कितना अर्सा देख लेते हैं। सारा ने अपना ये काम शुरू किया और फिर करते करते अब सारा जो है, सारा किचन के नाम से कैंट के अंदर, सदर लाहौर, उसके अंदर काफ़ी अच्छी उसकी आउटलेट। देखो, उसने हिम्मत की थी। अच्छा, जब हिम्मत करनी होती है ना, तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा, आप कोई छोटी सी चीज़ से हिम्मत करें। छोटी सी चीज़, आपको बहुत बड़ी बड़ी डिशेज ना अपने सामने ले, बिल्कुल छोटी सी चीज़। पहले भी मैंने आपको बताया कि अपने नेबरहुड में अपने आप को प्रमोट करें, अपने पड़ोस में बताएं कि आप ये काम कर रहे हैं और उनको मोटिवेट करें। अच्छा, और छोटी सी चीज जो आप बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं रोल समोसा। ये मैंने ऊपर वो लिंक दिया हुआ है आपको, रोल समोसा की जो है वो मैंने वीलॉग इसके ऊपर किया था, आप जरूर देखिएगा। बहुत सिंपल आइटम है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अच्छा, और इससे ज्यादा छोटी चीज, आप सुबह नाश्ते में पराठे बनाया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेबरहुड में होते हैं जिनसे पराठे बनाने का टाइम नहीं होता, उनको पराठे चाहिए होते हैं, उनको आप पराठे भेजा करें। आलू वाले पराठे बनाया करें। यानी अभी आप मत जाए, आपको ठीक है सब कुछ आता है बनाने में, लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी। अच्छा, हिम्मत करने के लिए आप बहुत सिंपल, मैं कहता हूं कि आप इतना सिंपल आइटम लेकर आए कि आपने दिन के टाइम में या रात के टाइम में आपने उबले हुए अंडे लेने। आप उबले हुए अंडे बुलाएं, लोगों को पता चले कि आपके घर में उबले हुए अंडे मिलते हैं और वो आपके घर से उबले हुए अंडे मंगवाएं। प्रॉफिट है उसके अंदर भी। देखिए जी, 50 रुपए का उबला हुआ अंडा बिकता है आजकल,
तो 30 रुपए का अंडा आता है आपका, 20 रुपए टोटल उसकी प्रॉफिट है आपका। 50 रुपए के अंदर आपको 20 रुपए का एक अंडे के पीछे प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे आइटम से हिम्मत करें, कोई बहुत बड़े बड़े आइटम ना लेकर आए। सारा किचन के अंदर यही हुआ, उससे बहुत छोटे आइटम से काम शुरू किया, बिल्कुल ये रोल, ये अपना समोसे, फिर उसके बाद जो है वो छोटी छोटी चीजें बनाना, ये चंक्स बनाना, ठीक है, फिर पराठों के ऊपर चली गई, वो करते करते उसका काम फैल गया। तो इसलिए आप जो है ना हिम्मत करें, छोटे आइटम से काम शुरू करें और इसके अंदर जो है घबराएं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं हर प्रोग्राम में कहता होता हूँ, इसमें भी कहूंगा, 2-3 दफा कहूंगा, झूठी अना का झूठा बुत हमने तोड़ना है और हम लोगों ने काम करना शुरू करना है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूँ जी अपना जो इसी का जो जिमनी सवाल था वो ये था कि वो लोग जिनको खाना पकाना नहीं आता वो पूछ रहे थे कि क्या हमें कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारे ड्रामे होते हैं। कोई ऐसा वो नहीं होता कि जी आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। ठीक है, खाना एक ऐसी चीज है, ये बिल्कुल स्विमिंग की तरह। स्विमिंग करेंगे तो आएगी, खाने के अंदर भी ये खाना पकाएंगे तो आएगा। बहुत सारे बहुत अच्छे लोगों के वीलॉग्स हैं, रेसिपीज के ऊपर वीलॉग्स हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे वीलॉग्स मिलते हैं जिसमें बड़ी अच्छी रेसिपीज आपको मिल रही होती है। उन रेसिपीज को कॉपी करें, उनको बनाएं। जो पैसे आपने खर्च करने हैं उन नाम नेहाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे कि जी वो आपको खाना पकाना सिखाएंगे, भाई वो पैसे जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस पे खर्च कर लें। आपको पैसे किस चीज पे खर्च करें कि आपको जाहिर बात है खाना सीखने के लिए, रेसिपी से खाना सीखने के लिए चीजें मंगवानी पड़ेगी, उन चीजों पे खाना वो पैसे खर्च कर लें। तो मैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कहूंगा कि आप लोग खुद बैठ के, यूट्यूब इस वक्त बेहतरीन उस्ताद है, तो यूट्यूब से जो है आप रेसिपीज वगैरह देखें और आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था आपका कि डिलीवरी का बहुत बड़ा मसला है, कोई मशवरा दें। अच्छा, डिलीवरी के लिए ये है जी कि आप अपने नेबरहुड के अंदर, पड़ोस में जरूर कोई ना कोई लड़के होंगे जिनके पास बाइक्स होती हैं, जो उबर वगैरह के ऊपर या और कैब सर्विसेज के ऊपर अपनी बाइक्स चला रहे होते हैं, उनके साथ राब्ता करें। इसमें देखिए हम लोगों ने तो बड़ा आसान तरीका किया हुआ है कि तो साहब चलाते हैं, उबर चलाते हैं, इनड्राइव चलाते हैं, हमने उनको जो है वो अपने साथ वो क्या कहते हैं हुकअप किया हुआ है, वो लेके चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉस्टल वो खाना लेके चले जाते हैं, ठीक है, 500 रुपया हमसे लेते हैं, पेट्रोल के पैसे अलहदा से लेते हैं, हमने वो पैसे जो होते हैं उनकी कॉस्ट में डाली होती है, वो लेके खाना पहुंच जाते हैं उधर जो है, ठीक है। उन्होंने एक बेहतरीन सा उनको बैग लेके दिया हुआ है पैराशूट का, उसमें वो चीजें डालते हैं लेके, वो जिधर उन्होंने खाना डिलीवर करना होता है वो खाना डिलीवर कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक बॉक्स भी बनवाने लगे हैं, जिस बॉक्स के अंदर जो है कुछ और आइटम्स जो है जिसको बिल्कुल खाने को स्ट्रेट रखना होता है, वो आइटम्स रखने के लिए वो मोटरसाइकिल के पीछे हम लोड कर दिया करेंगे और उसके बाद वो साहब खाना देकर आ जाएंगे। तो इसके अंदर ये सबसे बेस्ट डिलीवरी के लिए अपने आस पड़ोस के अंदर, डेफिनेटली आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा होगा, कोई लड़का होगा जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उसको बुलवाएं। पर मंथ सैलरी के ऊपर ना लेकर आए, एज पर आइटम जो है, भले उसके पैसे ज्यादा बन जाए, कोई परवाह नहीं। वो आपसे हर फेरे का 500 रुपया ले, कोई परवाह नहीं। उसके पैसे आप महीने में उसको 20-25 हजार रुपए दे रहे हो, कोई परवाह नहीं। 30 हजार रुपया दे रहे हो, कोई परवाह नहीं। लेकिन सैलरी पे ना रखिएगा, आइटम टू आइटम रखिएगा, हर आइटम की डिलीवरी के ऊपर जो है वो आपने उसको जो है पे करना। अच्छा, फिर तीसरा सवाल आपने कहा जी, ये बड़ा जबरदस्त जी, मुझे बहुत अच्छा रोश और पाए बनाने आते हो। अल्लाह जनाब, जबरदस्त, आपने तो बड़ा बेहतरीन, आपको ये स्किल आती है। अब आपने करना क्या है, और ये एक ऐसा आइटम है जो मुझे मालूम है कि इस्लामाबाद में, लाहौर में ये वीकेंड का आइटम है। बहुत सारे लोग जो बड़े अच्छे, क्योंकि देखिए ये रोश और पाए उन घरों का आइटम है, वो लोग मंगवाएंगे जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। और जैसे आप रोश की बात कर लें तो रोश के लिए आपको कम से कम छोटी सी छोटी भी डिश है रोश की, तो उसके अंदर आपको 2 किलो छोटा गोश्त चाहिए होता है, चर्बी आधा किलो चर्बी चाहिए होती है, ठीक है, और वो भी गुर्दे की चर्बी चाहिए होती है, फिर आपको आलू चाहिए होते हैं, खासी महंगी डिश तैयार होती है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि रोश का जो 1 किलो की डिश जो होम किचन बिजनेस से जा रही है वो तकरीबन 6800 रुपीज की जा रही है। अब आपके ऊपर, आपके पास इसकी जो कॉस्ट आती है 1 किलो डिश की, वो तकरीबन आती है 3200-3500 के करीब। ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो तकरीबन 4000 रुपए के करीब इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको।
तो 4,000 रुपए के ऊपर 2,800 रुपया आपका प्रॉफिट, तकरीबन 6,800 रुपीज की रोश की डिश जो है वो जाती है, लोग ऑर्डर करते हैं। और इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने हफ्ते भर के ऑर्डर्स लेने हैं, लोगों को बताएं, प्रमोट अपने आप को आपने इस तरह करना है कि आप उनको रोज जो है रोजाना अवेलेबल नहीं है, सैटरडे और संडे को अवेलेबल होगा, क्योंकि ये आइटम ही जो है ये वीकेंड की आइटम है, ये रोजाना की आइटम नहीं है। लोगों ने बुलाया होता है, घर पे बुलाया होता है। इसी तरह पाए भी जो है वो रोजाना नहीं खाए जाते, पाए भी जो है वो वीकेंड की आइटम है। तो आप जो है ये आइटम बिल्कुल प्रमोट करें, और इसको जो है इसके लिए मैं आपको प्रमोशन का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर इमेजेस बनाए, अपने रोज की तस्वीर खींचिए, व्हाट्सएप के अपायों की तस्वीर पे खींचिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर लॉन्च करें, फेसबुक के जो इलाके के ग्रुप्स हैं उनमें लॉन्च करें, फेसबुक के जो वैसे जो फूड से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनके अंदर लॉन्च करें, आपको बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप रोश और पाए जो है ये बनाते हैं। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि नंबर 1, एक तो आपने जो है इसका रेट क्या रखना है, तकरीबन 1 किलो का 6,800 रुपीज रेट रखना है। प्रमोट कैसे करना है, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से प्रमोट करना है आपने, और हफ्ते में आपने सिर्फ 2 दिन इसके ऑर्डर जो है वो आपने एक्सेप्ट करने हैं। 2 दिन बहुत है आपके लिए शुरू में, उसके बाद आप चाहें जितना मर्जी आप इसको जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं आप जरूर कीजिएगा। तो ये रोश वाला आइटम आपका जो है बहुत अच्छा चलेगा इधर जो है। अच्छा जी, ये चौथा सवाल एक आया कि जी घर वाले कहते हैं कि अगर पढ़ लिख कर यही काम करना है तो फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दो। यार ये ना असल में बड़ा कॉमन मसला है, हमें अपने घर वालों को समझाना है इसमें कि देखें बात ये है कि जब हम मगरिब जाते हैं, यानी कि अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी हम जाके यही इसी तरह के काम नहीं कर रहे होते? वहाँ पे पढ़ भी रहे होते हैं, काम भी इसी तरह के कर रहे होते हैं। अब वो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बिरयानी की दुकान स्टॉल लगाया बेहतरीन, उसका प्रॉफिट उसको 8,000 रुपया रोजाना, उसको यूनिवर्सिटी के सामने बैठ के उसको 8,000 रुपया रोजाना का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप खुद देखिए कि महीने का तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया बन जाता है। तो भाई घर वालों को भी समझाएं कि देखें मैं कोई पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं अपने वक्त का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो है अपने वक्त का भी सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैसे का भी सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये काम अच्छा काम है, जरूर करना चाहिए। और आप जो है अब आप देखिए, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं जो हूँ मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ एक यूनिवर्सिटी में, साथ में मेरा अपना ये काम भी चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, मैं काम भी करता हूँ। आज मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, खुद जाता हूँ सब्जी मंडी जाता हूँ, जाके चीज़ें भी लेता हूँ जाके, मैं और मेरी मिसेज। हाँ, ये मैं बात एक और बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक ज़िमनी सवाल के तौर पे ले लेते हैं कि एक तो करता हूँ ये काम, जो अब कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाती, बस अपने आप को ना जो वो जो झूठी अना का झूठा बुत जो है ना उसको तोड़ देना। माँ बाप को, बहन भाइयों को आपने बहुत तमीज़ से, बहुत तरीके से आपने समझाना है कि देखिए पूरी दुनिया में लोग ये काम करते हैं, ये अच्छे काम है, बुरे काम नहीं है। कोई काम भी जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम जो होता है वो अच्छा या बुरा होता है। तो ये एक अच्छा काम है, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, और अगर पढ़ाई के साथ कर रहा हूँ तो क्या बुराई है? ठीक है, तो पढ़ाई के साथ उनको मनाएं, उनको कोशिश करें कि वो आपकी बात मान जाएंगे वो आपकी बात। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल ये था जी, ये बड़ा नॉन रिलेटेड सवाल था, मुझे आया कि जी आप सियासत पर क्यों कोई वीलॉग क्यों नहीं करते? आपको सियासत पे भी करना चाहिए, मुल्की सियासत पे भी करना चाहिए। देखिए जी, पहली बात ये है कि मेरा ना ये सियासत वगैरह से ना इधर से इनसे कोई ऐसा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का मसला जो है ना वो सियासत नहीं है, हमारे मुल्क का मसला जो है ना मईशत है। और मईशत भी ये नहीं कि मुल्क की सतह के ऊपर मईशत, हमारे घरों की मईशत ठीक नहीं है। हम लोग कोई काम नहीं करना चाहते, सवाए और सवाए हमारे ज़हन में यही चीज़ होती थी, नौकरी करनी, बस नौकरी करनी। हमें बचपन से यही चीज़ बताई कि नौकरी करनी, भाई नौकरी करनी। कभी हम लोगों ने यही सोचा कि जी अपना कोई काम कर ले, नहीं सोचते। हम लोगों की मिन्नतें तरले कर लेंगे नौकरी के लिए, उनको कहेंगे यार बराए मेहरबानी मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दो, बराए मेहरबानी ये कर दो। लेकिन हम अपने बच्चे को एडजस्ट करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि चलो यार कोई अच्छा काम कर ले, अगर वो खुद कोई काम करना चाहता है कोई काम कर ले। बचपन से हमने मैट्रिक से हमें यही पढ़ाया जा रहा था, हमें ये मैट्रिक कर लोगे बेटा, फिर उसके बाद मेहनत करोगे, एफएससी कर लोगे, फिर एफएससी पे मेहनत कर रहे होते, बीएससी कर लोगे, बस इसके बाद तो बेटा कोई नौकरी अच्छी मिल जाएगी, फिर बीएससी करने के बाद बस अब कुछ भी नहीं है, मास्टर्स कर लो नौकरी अच्छी मिल जाएगी। हमें हर वक्त यही बताया जाता रहा है कि नौकरी करनी है। तो भाई बात यह है कि हमारा बेसिक मसला जो है ना वो घरों की
अपनी मईशत का मसला। अगर आज बांग्लादेश के अंदर देखें क्या मॉडल आया, बांग्लादेश में इतना ज़बरदस्त मॉडल आया कि जी उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ सियासत और ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया, यानी कि छोटी इंडस्ट्री, यही हमारे जैसे होम किचन बिजनेस हो गया, बोरियां बनाने का बिजनेस, उनको प्रमोट किया। अब जब उनको प्रमोट किया तो बहुत सारे घराने ऐसे बन गए जो टैक्स पेयर घराने बन गए, उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया। जब मुल्क में टैक्स गया तो जीडीपी जो था वो उनका ग्रो होना शुरू हो गया। देखो ना यार कि जब छोटे छोटे इस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बन जाएंगे तो आपका मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। तो हमारा मसला जो है ना वो बेसिकली सियासत नहीं है, और हमारा मसला है मुल्क की मईशत। हमारा मसला है घरों की मईशत। घरों की मईशत ठीक होगी, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि यार ये जितने भी सियासतदान देख लो, आप कोई भी सियासतदान देख लो, वो भी देख लो, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यार, किसी का भी नाम नहीं लूंगा, सारे ही सियासतदान, जितने भी सियासतदान A to Z, हर सियासतदान, ठीक है, मैं सारे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारों के नाम आ रहे हैं, सारे सियासतदान, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का यार, हमारा इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। ये ठीक है, जब इलेक्शन आएगा वोट डाल देंगे किसी ना किसी को, अगर कोई अच्छा बंदा लगा, नहीं अच्छा बंदा लगा तो कहेंगे नहीं अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को ये चीज करनी चाहिए कि बैलेट पेपर के ऊपर एक खाना जरूर होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। एक बंदे को नहीं अच्छा लग रहा, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, वो नन ऑफ द अबव के ऊपर मोहर लगा दे कि मैं ठीक है वोट देने आया था लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। तो जो अच्छा बंदा होगा, जो हमारे इलाके के अंदर अच्छा आदमी होगा, उसको वोट दे देंगे। इसमें बात करने की क्या बात है। हमारा मसला पहला ये है जो हम बात कर रहे हैं, मुल्क की मईशत। मैं समझता हूँ कि अभी इस वीलॉग के अंदर मैंने इतनी बात इसके ऊपर कर ली है, ये मैंने टाइम वेस्ट किया है। इसके अंदर अलावा मैं कोई और बात कर लेता, आप लोगों के फायदे की बात होती तो ज्यादा बेहतर था। तो मैं इस वजह से जनाब सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है। मुझे मेरा मुल्क अजीज है, मुझे मेरे मुल्क के इदारे अजीज है, मुझे हमारा जो मुल्क के अंदर जितना पोटेंशियल है आप लोगों को, मुझे वो अजीज है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर घर जो है वो बेहतरीन आमदनी की तरफ जाए, हलाल आमदनी जो है वो कमा। ले जनाब, ये सारी बातें थी जो आपके सवाल जवाब थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि आपके बाकी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को हमारी बातें अच्छी लगेंगी तो ज़रूर शेयर कीजिए।